जंगल में बब्बर शेर अपने बेटे के साथ पानी पीने जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बंटी नाम का बाघ दहाड़ मारकर उनके सामने आता है और बोलता है, आखिर अब वक्त आ ही गया। अब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे गब्बर को भी मार डालूंगा। सुनो बेटा गब्बर, तुम यहाँ से भाग जाओ, जाओ जल्दी, रुकना मत। तब गब्बर वहाँ से बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उसे डर के मारे अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहता और वो बिना कुछ देखे ही सीधा भागता ही जाता है और दूसरे जंगल पहुँच जाता है। उधर वो जालिम बाघ बब्बर को जान से मार डालता है और कहता है, मजा आ गया। अब रास्ते से कांटा साफ हो गया। अब बारी है शेरनी की और उसके बाद जंगल पर मैं राज करूंगा। उधर बब्बर की पत्नी ने अभी अभी एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया था। उसने उसका नाम वीरू रखा था। शेरनी अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। तभी वहाँ पर वो बाघ और बाघ का सेवक चीता पहुँचता है और शेरनी से कहता है, शेरनी, शेर बब्बर को तो मैंने जान से मार डाला। अब मैं तुम्हें भी शेर के पास भेजता हूँ। इतना बोलकर बाघ शेरनी पर भी हमला कर देता है और उसे भी जान से मार डालता है। तब बाघ का सेवक चीता बोलता है, महाराज, हमने शेर शेरनी को तो मार डाला, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? मैंने इसके माता पिता को मार डाला, लेकिन इसे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इसे पालूंगा, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में ये मेरी रक्षा करेगा। तब बाघ ही वीरू को पालता है और उसका ख्याल भी रखता है। अब कुछ समय बीत जाता है। वीरू भी अब जवान हो चला था। वो ही जानवरों का शिकार करता और उनको मारकर बाघ को खिलाता। बाघ ने जैसे वीरू की परवरिश की, वो वैसा ही बन गया था और मासूम जानवरों को बड़ी बेरहमी से उनका शिकार करता। यह बात जब वीरू के बड़े भाई गब्बर को पता चलती है तो वो उससे मिलने आता है। तभी उसे दूर खड़ा वीरू दिखाई देता है। तब वो उसके पास जाता है और कहता है, सुनो मेरे भाई वीरू, तुम ये जानवरों का शिकार करके बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तब गब्बर वीरू को अपने बीते हुए बचपन की पूरी बात बताता है और उसकी बातें सुनकर वीरू हंसते हुए कहता है, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि बाघ ने मेरे माता पिता को मारा था और तुम मेरे भाई हो? ये झूठी कहानियां किसी और को सुनाना। जाओ, निकलो यहाँ से। इतना बोलकर वीरू वहाँ से चला जाता है। लेकिन गब्बर बड़ा परेशान था कि आखिर वो इसको यह बात समझाए तो समझाए कैसे। अगले दिन वीरू भागता हुआ गब्बर के पास आता है और कहता है, सुनो गब्बर भाई, मुझे अब सब सच पता चल चुका है कि वो जालिम बाघ ही मेरे माता पिता का दुश्मन था। वो तो कल जब तुम मुझे सारी बातें बता रहे थे तो वहीं कुछ दूर पेड़ के पीछे खड़ा बाघ का सेवक चीता हमारी बातें सुन रहा था। मैं तो ये जानना चाहता था कि तुम्हारी बातें सच है भी नहीं। कुछ देर बाद चीता बाघ के पास गया और बोला, महाराज, एक बुरी खबर है और एक अच्छी भी। कैसी खबर चीता, बताओ मुझे। महाराज, अभी कुछ देर पहले वीरू का बड़ा भाई गब्बर यहाँ आया था। उसने वीरू को पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वीरू ने उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और उसने उसे जंगल से निकलने को कहा। भगवान का शुक्र है कि उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने उनकी ये सारी बातें सुनी और मुझे यकीन हो गया कि उस बाघ ने ही मेरे माता पिता को मारा। आओ भाई, उसे मिलकर सबक सिखाएं। तब दोनों भाई जाकर उस दुष्ट बाघ और चीता पर
हमला कर देते हैं और दोनों को जान से मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले लेते हैं। और उसके बाद से दोनों भाई अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन सबके सामने जरूर आ जाती है। इसीलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में दो भाई रहा करते थे। छोटे भाई का नाम रुद्र और बड़े भाई का नाम था शिवा। छोटा भाई थोड़ा कम दिमाग वाला था। वो जल्दी ही किसी की भी बातों में आ जाया करता था। लेकिन शिवा बड़ा होशियार और चतुर था। उनके माता पिता उनके बचपन में ही मर गए थे, इसीलिए वह दोनों अकेले रहा करते थे। उनके जंगल का राजा था एक बाघ, जो कि बाहर से तो बड़ा अच्छा बनता था, लेकिन अंदर से बड़ा जंगली, जालिम और खुदगर्ज था। एक बार उसी जंगल में रहने वाली एक शेरनी अपने नन्हे से बच्चे को जन्म देती है, तो उसको देखने के लिए रुद्र और शिवा दोनों जाते हैं। उसको देखकर शिवा कहता है, अरे वाह शेरनी, तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही सुंदर है। ये तो बिल्कुल मेरे पिता पर जाएगा और उसी तरह जंगल का ख्याल रखेगा। शिवा की बातें सुनकर रुद्र गुस्से से बोलता है, क्यों शिवा, क्या इसे भी गद्दार बनना है तुम्हारे पिता की तरह? अगर यहाँ तुम्हें यही बातें करनी थी तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? इतना बोलकर रुद्र गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी वहीं पर एक गाय पहुंचती है। ये रुद्र अपने पिता को गद्दार समझता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पिता गद्दार थे, क्योंकि मैं उनके बचपन की दोस्त थी। बेटा, तुम्हारे पिता इस जंगल के राजा हुआ करते थे। वो तुम दोनों के साथ बड़ी खुशी से रहते थे। जंगल के छोटे बड़े सभी जानवरों की मदद और रक्षा करना उनका लक्ष्य बन गया था। वो पूरे आसपास के जंगल के सबसे बड़े पद के राजा थे। सभी जंगलों पर उनका राज हुआ करता था। बहुत से मांसाहारी जानवर कमजोर मासूम जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता सिम्बा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने सभी जंगल के राजाओं को बुलाया और उनसे बोले, सुनो सभी जंगल के राजाओं, मैंने एक फैसला किया है और मेरा फैसला सबको मानना पड़ेगा। जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसकी सजा मौत होगी। आखिर महाराज, वो कौन सा फैसला है? मैंने फैसला किया है कि आज से सभी मांसाहारी जानवरों को भी शाकाहारी बनना पड़ेगा। आज से कोई भी मासूम जानवरों का शिकार नहीं करेगा। सब आज से फल सब्जियां खाकर जिएंगे। लेकिन महाराज, हम मांसाहारी जानवर कैसे फल सब्जियां खाएंगे? क्यों बाघ, क्या उनकी जान नहीं होती जो हम उनका शिकार कर लेते हैं? आज से सभी मांसाहारी जानवर शाकाहारी बन के जिएंगे और मासूम जानवरों के साथ मिलकर रहेंगे। जी ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। सभी जंगलों के राजा ने सिम्बा शेर की बात स्वीकार कर ली। लेकिन शाम के समय सभी जानवरों के पास बाघ, चीता और बंटी शेर आते हैं। सुनो भाइयों सुनो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तब वो सभी जानवरों को लेकर काली पहाड़ी के पास पहुँचे और सबको छिपकर दिखाया। देखो भाइयों, ये सिम्बा शेर हमें शिकार करने से मना कर रहा है और कुछ जानवरों का शिकार कर रहा है। ये शेर गद्दार है और गद्दारी की क्या सजा है बंटी शेर? गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। तब अगले दिन उस बाघ और कुछ जानवरों ने बीच रास्ते में तुम्हारे पिता को मार डाला बेटा। और फिर सभी जानवरों को बुलाकर उनसे बोले, सुनो भाइयों, कल तुमने भी देख लिया था कि ये शेर हमें शिकार करने से रोक रहा था और खुद जानवरों का शिकार कर रहा था। इसकी कोई और भी चाल होगी। ऐसे गद्दार राजा की हमें कोई जरूरत नहीं है।
आज से मैं राजा बनकर सभी जानवरों की रक्षा करूंगा। कुछ जानवरों को तो शेर की गद्दारी और जानवरों का शिकार करने की वजह से तो शेर का मर जाना ही सही लगा, लेकिन बहुत से जानवरों को शेर की मौत का बड़ा अफसोस और दुख भी हुआ। लेकिन बेटा, मुझे तो शेर गद्दार नहीं लगते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी किसी को नहीं पता। क्या हुआ था आखिर उस समय? तब शिवा वहां से अपनी गुफा में आ जाता है कि तभी वहां पर एक चील आती है और रुद्र शिवा को कुछ इशारा सा करती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे भाई रुद्र, ये तो बोल नहीं सकती, ये बेचारी बेजुबान है। चील, चील, क्या तुम हमें कुछ कहना चाहती हो? चील के इशारे देख वो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तब वो चील उन्हें खुफिया जगह पर ले जाती है। वहाँ पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे, इस गुफा पर पत्थर क्यों लगा हुआ है? चलो इसे हटाकर देखते हैं। तब वो दोनों मिलकर उस पत्थर को हटा देते हैं। तो उसके अंदर उन्हें एक बूढ़ा गोरिल्ला खड़ा दिखाई देता है। अरे गोरिल्ला अंकल, आप कौन हो और इस गुफा में कैद क्यों हो? बेटा, तुम्हारे पिता और सभी जानवरों के साथ धोखा हुआ है। जब तुम्हारे पिता ने सभी जंगल के राजाओं को बुलाकर जानवरों का शिकार करने से मना किया था, तो बाघ, चीता और बंटी शेर इकट्ठे हुए और आपस में बात करने लगे। अरे, ये सिम्बा शेर ने कैसा फैसला किया? भला हम मांसाहारी जानवर शाकाहारी कैसे बन सकते हैं? हाँ बाघ, तुम सही कहते हो। ये शेर तो हमें भूखा मारना चाहता है। अगर हमने जानवरों का शिकार ना किया तो हम भूखे मर जाएंगे, और अगर हमने शिकार किया तो वो शेर हमें मरवा डालेगा। हाँ बंटी शेर, तुम सही कहते हो, लेकिन हम उससे पहले ही सिम्बा शेर को मार डालेंगे। लेकिन हम सिम्बा शेर को कैसे मारेंगे? अगर जानवरों को पता चल गया तो? तुम चिंता मत करो, हम जानवरों के हाथों ही सिम्बा को मरवाएंगे। लेकिन वो कैसे बाघ? हमें कहीं से भी सिम्बा शेर के जैसी एक नकली शेर की खाल लानी होगी, और हमें एक भालू को पहनाकर किसी जानवर का शिकार करते सभी जानवरों को दिखाना होगा कि सिम्बा शेर जानवरों का शिकार कर रहा है, और फिर वो उसके खिलाफ होकर उसे मार डालेंगे। हाँ बाघ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर वो उसे मारेंगे तो उसकी खाल में तो भालू होगा ना? नहीं चीता, हम उसे आज नहीं कल असली सिम्बा शेर को मारेंगे। भालू को तो बस हमें शेर की खाल में दिखाना होगा। बेटा, उनकी यह बातें एक पेड़ के पीछे खड़ा मैं सुन रहा था। तब मैं ये बातें बताने सभी जानवरों के पास जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे चारों ओर से घेर लिया, और फिर मुझे इस गुफा में कैद कर दिया ताकि मैं यहीं भूखा मर जाऊं। लेकिन इस चील ने मुझे अंदर ही थोड़ा थोड़ा भोजन ला कर दिया। यह भले ही गूंगी हो, लेकिन इसकी आदत बहुत अच्छी है। इसने मेरी मदद की। मुझे मालूम था कि मेरे पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस जालिम बाघ ने मेरे बेकसूर पिता को मार डाला। मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। तब दोनों भाई गुस्से से उस बाघ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, जालिम लालची बाघ, तुमने सबसे गद्दारी की। मुझे सब पता चल चुका है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तब वो दोनों उस बाघ को जान से मार डालते हैं और वहीं पर उसका अंत कर देते हैं। और फिर गोरिल्ला सभी जानवरों को पूरी हकीकत बता देता है। उसके बाद से दोनों भाई अपने पिता की राजगद्दी संभालते हैं और सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। इस तरह से रुद्र और शिवा ने अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया और जंगल के जानवर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।